हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर टेक्नीशियन भी फिटर ट्रेड से रिलेटेड स्किल टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का स्किल टेस्ट 6 दिसंबर से लेकर के यहाँ पर 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो टेक्नीशियन भी फिटर में किस प्रकार का जॉब आता है, किस प्रकार की ड्राइंग होती है, क्या क्या कंप्लीट प्रोसीजर होते हैं, तो इस वीडियो में हम स्किल टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारियों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो बीएसएससी का स्किल टेस्ट होता है, बीएसएससी या किसी भी इसरो का सेंटर का स्किल टेस्ट होता है, तो यहाँ पर आपको लगभग 2.5 आवर से लेकर के 3 आवर के बीच में टाइम दिया जाता है। ठीक, लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे का समय होता है, जिसमें क्या करना होता है। एक तो आपको जॉब बनानी होती है। जॉब कैसी होती है? तो जॉब आपकी फिटिंग जॉब होती है। कोई भी आ जाएगा, एक यहाँ पर आपको फिटिंग जॉब दिया जाएगा बनाने के लिए। दूसरा, यहाँ आपको उस जॉब से रिलेटेड जो भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं, लिखने वाली चीज़ें होती हैं, आपको लिखना होता है। जैसे किसी में मान लीजिए लिखना होगा, प्रोसीजर लिखना है, उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन लिखना है, किसी में टूल एंड इक्विपमेंट लिखना है, साथ में सेफ्टी प्रिकॉशन लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रोसीजर भी लिखना होता है। स्किल टेस्ट का जो इन्फॉर्मेशन होता है डिटेल, वो आपको लिखना भी आना चाहिए। तीसरा होता है कहीं कहीं पर टूल एंड आइडेंटिफिकेशन का। ठीक, सेपरेट रूप में कुछ आपको टूल इक्विपमेंट दिए जाते हैं, एक लिस्ट दी जाती है, उसको आपको आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना होता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, इसका क्या वर्क है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं स्किल टेस्ट में, किसी भी इसरो का किसी भी सेंटर का हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए 100 नंबर का टोटल होता है। इस 100 में से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य होता है। स्किल टेस्ट किस बेसिस पर होता है? तो गो नो गो बेसिस पर होता है। यहाँ आपको 100 में से 60 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई माने जाते हैं। अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, देन आपके रिटर्न टेस्ट के मार्क के अनुसार आपको यहाँ पर सीट अलॉट की जाती है। ठीक, तो जो बेसिकली यहाँ पर आपको जॉब बनाना होता है, जॉब बनाने का आपको 60 नंबर का जॉब दिया जाता है। उसमें से अब आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, 20 नंबर का यहाँ पर प्रोसीजर राइटिंग वाला होता है, जो प्रैक्टिकल आप लिखते हैं, 20 नंबर उस पे होता है। और 20 नंबर यहाँ पर दिया जाता है जो टूल इक्विपमेंट रखे होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन से लेकर। तो टोटल आपका टुगेदर कितना हो जाता है? 100 मार्क हो जाता है, जिसमें से आपको मिनिमम मिनिमम 60 मार्क यहाँ पर लाना अनिवार्य होता है। अब जो टूल और इक्विपमेंट होते हैं उसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के भी कुछ टूल्स रख दिए जाते हैं, जैसे प्लायर वगैरह हो गया। ठीक, तो ये चीज़ें बेसिक जो कॉमन चीज़ें होती हैं, यूज की जाती हैं वर्कशॉप में, वही सारी चीज़ें वहाँ पर रखी होती हैं, जिसको आपको आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। तो आज की वीडियो में है हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं फिटिंग ड्राइंग के बारे में। कुछ इसी प्रकार की ड्राइंग यहाँ पर आपको देखने को इसरो में मिलती है जब आप इसरो का स्किल टेस्ट देने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एक फिटिंग का ड्राइंग का एक एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेन इशू क्या होता है जो इसरो का स्किल टेस्ट होता है, यहाँ पर आपको जो ये ड्राइंग दी जाती है, जो आपको ये असेंबली ड्राइंग दी जाती है। क्या है ये? असेंबली पार्ट की ड्राइंग है। जब आप आईटीआई में जॉब बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो पार्ट ये है इसकी अलग ड्राइंग होती है और पार्ट बी की अलग ड्राइंग होती है। लेकिन इसरो में क्या है, यहाँ आपको केवल एक ही ड्राइंग दी जाती है, जिसमें पार्ट ये ऊपर वाला देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर में हाईलाइट भी कर लिया है। जो ये ऊपर वाला बिना शेडेड पार्ट है, ये पार्ट ये है, और यहाँ पर जो नीचे वाला शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट बी है। तो दोनों का क्या यहाँ पर असेंबली ड्राइंग है। अब यहाँ पर कुछ डायमेंशन कॉमन होते हैं, जैसे जो पार्ट ये आएगा यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक है, पार्ट ये आपका यहाँ तक है, और पार्ट बी कहाँ तक है? नीचे से लेकर के यहाँ तक, ये आपका पार्ट बी है। तो इतनी जो डायमेंशन ये एरिया है, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन डायमेंशन होती हैं, इसको आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो यहाँ पर हम हैच कर रहे हैं, इतना एरिया ये क्या है? आपका कॉमन है। ये डायमेंशन क्या है? दोनों पार्ट में है, पार्ट ए में भी है
और पार्ट बी में भी हैं। तो जिनकी ड्राइंग रीडिंग अच्छी होती है वो लोग अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं स्किल टेस्ट में। कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पर ड्राइंग ही समझ में नहीं आती है कि हम ड्राइंग को कैसे डिसअसेंबल करें, पार्ट ए की कैसे मार्किंग करें, पार्ट बी की कैसे मार्किंग करें। तो सबसे पहले जिनको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है मार्किंग में, उनका जॉब अच्छा नहीं बन पाता और अच्छे से अच्छे लड़के यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं स्किल टेस्ट में, स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ड्राइंग रीड करने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर आप ड्राइंग को रीड करेंगे। जैसे मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, यहाँ पर 60/60 में दोनों पीस होगा। अगर पार्ट ए की बात करें तो ये जो ऊपर का है नीचे का ये क्या है, इसकी विड्थ कितनी है, 60 है। लेंथ भी कितनी आएगी, तो यहाँ से आप पार्ट ए का देख सकते हैं 60 है, पार्ट बी का भी देख सकते हैं कितना है, 60 है। तो 60/60 में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर दो पीस मिलेगा। अब वो 60/60 ना हो करके 62 में हो सकता है या 65 का भी आपको वहाँ पर पीस मिल सकता है। बट अगर इसरो का देखा जाए तो क्या कहते हैं, एग्जैक्ट साइज में आपको फिनिश रॉ मटेरियल देते हैं। अगर यहाँ पर 60/60 पूछा गया है तो जो वहाँ पर आपको रॉ मटेरियल देंगे वो लगभग 60.5 या मैक्सिमम 61/61 का होगा, उससे ज़्यादा वहाँ पर नहीं होगा। जो भी पीस मिलती है आपको वहाँ पर मैक्सिमम सीएनसी कटिंग होती है, तो उसमें राइट एंगल वगैरह की भी उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती है। अच्छे से पीस कटे होते हैं, उसकी सरफेस फिनिश भी काफ़ी अच्छे से फिनिश रहती है। आपको करना क्या होता है, ड्राइंग के अनुसार जस्ट पीस को लेके मार्किंग करके कटिंग चालू कर देनी होती है। बट आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वहाँ पर थोड़ा सा राइट एंगल उसको ड्रॉ फाइलिंग से कर भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर इस ड्राइंग को हम यहाँ पर देखें तो किस प्रकार से है, जो पार्ट ये है, पार्ट ये में सबसे पहले ऊपर यहाँ पर क्या दिया गया है, एक आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है एंगल में आपको ग्रुप की कटिंग करनी है। ठीक, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एंगल में ग्रुप की कटिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको M10x1.5 का क्या करना है, यहाँ पर टैपिंग करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टैप ड्रिल साइज कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि M10x1.5 है, तो इसके लिए आप कितने का ड्रिल करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा आप यहाँ पर टैप चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ पर टैपिंग ना दे करके वहाँ पर रीमिंग पूछा जाता है, तो आपको फिनिश्ड रीम होल करना चाहिए। तो उसके लिए आपको अलग कैलकुलेशन आनी चाहिए कि किस प्रकार से आप रीमर के लिए कौन सा ड्रिल करेंगे। मान लीजिए 10 आपको डाया का होल फिनिश करना है रीमर का, तो उसके लिए कितने का ड्रिल करेंगे, कितना मटेरियल वहाँ पर होना चाहिए पार्ट को फिनिश करने के लिए। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। और जब आप वहाँ पर स्किल टेस्ट का प्रोसीजर लिख रहे होते हैं तो जो भी ये कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको आप वहाँ पर लास्ट में ज़रूर लिखिएगा कैलकुलेशन हेडिंग डाल करके, जिससे कि वहाँ पर आपका थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है। जो 20 नंबर प्रोसीजर राइटिंग का होता है उसमें आपको लगभग 17 से 18 नंबर मिलने की वहाँ पर उम्मीद होती है। तो ऊपर क्या करना है, यहाँ पर एक एंगल में ग्रुप काटना है। उसके बाद यहाँ पर M10x1.5 का क्या करना है, टैपिंग करना है। देन अब पार्ट ए और पार्ट बी में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है, यहाँ पर एक सबसे पहले 13 mm आने के बाद 135 डिग्री एंगल पर आपको कटिंग करनी है। फिर इसी 135 डिग्री से होता हुआ 90 डिग्री पर एक आपको एंगल बना के ले जाके नेक्स्ट वाले साइड में आपको मिला देना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से ड्राइंग देख पा रहे होंगे। बहुत सारे यहाँ पर डायमेंशन है, कुछ डायमेंशन ऐसी हैं जो डायरेक्टली नहीं दी गई हैं, उसको आपको यहाँ पर इनडायरेक्टली भी समझना होता है। अब इसकी मार्किंग कैसे करते हैं ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है। 60/60 का पीस मिलेगा, आप उसको राइट एंगल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपसे बॉटम में आपने इसको प्लेस किया, ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर टोटली आपका 60 देख सकते हैं, 60 ले करके आप सीधा एक लाइन मार्क कर दीजिए। उसके बाद ये दिया गया है 22 दिया गया है, तो 22 ली करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ऐसे यहाँ पर लाइन मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप अगर अच्छे से ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग आपको आती है तो जॉब में दिक्कत नहीं होती है। अब देखते हैं कि ये जो पार्ट है, पार्ट ये और पार्ट बी आपका किस प्रकार से दिखेगा। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर जॉब की मार्किंग करनी है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। अब अगर आप पार्ट ये देखेंगे तो पार्ट ये आपका कुछ इस प्रकार से फिनिश हो करके आएगा। ठीक, जब आप पार्ट ये बनाएंगे तो पार्ट ये आपका किस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पार्ट ये दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कटा है ये एंगल में ग्रुप कटा हुआ है।
फिर यहाँ पर आपका थ्रेडिंग होल है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एंगल था ये 135 डिग्री का एंगल था, इसी से होता हुआ एक 90 डिग्री का एंगल। कुछ इस प्रकार से आपका पार्ट ये यहाँ पर दिखेगा। अब अगर इसका आप डिटेल व्यू देखना चाहें तो डिटेल व्यू कैसे दिखेगा, तो पार्ट ये का डिटेल व्यू कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर 2D में पार्ट ये आप देखना चाहें तो ये 2D व्यू है किसका, पार्ट ये का। और यहाँ पर साइड में 3D व्यू दिखाया गया है, ये इसका साइड व्यू दिखाया गया है। एक जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मटेरियल की थिकनेस कितनी होती है, तो मैक्सिमम यहाँ पर जो आपको मटेरियल की थिकनेस मिलती है, कई बार यहाँ आपको 5 mm की थिकनेस दी जाती है, और अगर 5 mm से थोड़ा सा कई बार यहाँ पर 8 mm मटेरियल की थिकनेस भी आपको दी जाती है। जो आप लोग ITI में प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली माइल्ड स्टील होता है, उसमें कार्बन परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर जो आपको स्किल टेस्ट में दिया जाता है मटेरियल, इसमें थोड़ा लो कार्बन परसेंटेज वाला दिया जाता है, तो ईजिली से कटिंग उस जॉब की हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले आपको 2D व्यू दिखाया गया है कि पार्ट ये का 2D व्यू कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और 3D में पार्ट आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखने वाला है। ठीक, 3D में इस प्रकार से दिखेगा। पूरा 3D देखा जाए पार्ट ए का, तो पार्ट ए का 3D व्यू कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा। पार्ट बी आपका कैसे दिखेगा बनाने के बाद, तो पार्ट बी जस्ट इसका आपका यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट बी की 3D इमेज है। पार्ट बी आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सिंपल सा, इसमें केवल एक ही चीज़ था, 135 डिग्री पर एक एंगल था, उसी से होता हुआ एक 90 डिग्री के एंगल पे आपको एक कटिंग करनी थी। अब पार्ट बी की अगर आपको दिखाई जाए कि पार्ट बी का 2D कैसे दिखेगा, तो पार्ट बी आपका 2D में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। साइड व्यू इसका इस प्रकार से होगा, और 3D में पार्ट बी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। दोनों पार्ट को जब आप असेंबल करेंगे, पार्ट ए को और पार्ट बी को, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसकी ड्राइंग दिखने वाली है। ठीक, यहाँ पर फाइनल जो आपका असेंबली होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फाइनल असेंबली दिखेगी। ठीक, पार्ट ए और पार्ट बी को जब आप टुगेदर रूप से असेंबल करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका यह पार्ट दिखाई देगा। जो एंगल वाला पोर्शन होगा, इसी को आपको आपस में क्या करना है, मैच करना है। ऊपर वाला जो पोर्शन था, इसमें कोई भी फिटिंग नहीं थी। तो ये बहुत ही एक सिंपल ड्राइंग थी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया कि किस प्रकार से वहाँ पर आपको जॉब बनाना होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको 3D पार्ट में 3D में भी पार्ट दिखाया है कि पार्ट ये और पार्ट भी आपका किस प्रकार से दिखेगा, असेंबली के बाद किस प्रकार से दिखेगा। आप इसका ड्राइंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से, यहाँ पर टाइम ले करके, कि आपको इस पार्ट को बनाने के लिए कितना टाइम यहाँ पर लग रहा है। ठीक, और आपको कोई दिक्कत होती है स्किल टेस्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि जो लोग भी टेक्नीशियन भी फिटर का इस बार स्किल टेस्ट देने जा रहे होंगे, उनके डाउट्स यहाँ पर स्किल टेस्ट से रिलेटेड सारे क्लियर हो गए होंगे। इससे पहले भी एक और वीडियो स्किल टेस्ट की पड़ी हुई है, जिसको हम यहाँ पर पिन भी कर देंगे। ठीक, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। उसमें एक दूसरे जॉब पर हमने डिस्कस किया है, उसको हमने केवल 2D में ही डिस्कस किया था, इसको हमने यहाँ पर 2D प्लस 3D दोनों में आपको दिखा दिया कि पार्ट किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। मेन फोकस यहाँ पर आपको ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग पे होनी चाहिए, ड्राइंग समझने में होनी चाहिए, उसके बाद मार्किंग में होनी चाहिए। अगर आपका मार्किंग सही हो जाता है, तो आपका पार्ट अच्छे से बन जाएगा। ड्राइंग में और क्या चेंज हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे केवल ये एंगल में फिटिंग था, कहीं कहीं आपको क्या हो सकता है, ये यहाँ पर रेडियस में भी फिटिंग हो सकती है, रेडियस के साथ कोई एंगल में दिया जा सकता है। प्रोफाइल यहाँ पर चेंज हो जाएगी, बट जो ऑपरेशंस होते हैं लगभग सेम होते हैं। अगर ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग है तो सभी बैच में कॉमन होगी, थिकनेस कॉमन होगी, साइज कॉमन होंगे, बट क्या है, ऑपरेशन बीच के यहाँ पर आपके बदलते रहते हैं। कहीं पर एंगुलर आ गया, कहीं पर रेडियल आ गया, कहीं पर स्टेप आ गया, तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर वेरी करती रहती हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।